हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। कल के वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर शुरू किया था पिछले वीडियो में, और उसमें आक्सीकरण अपचयन आपको बताया था इंट्रोडक्शन। आणविक समीकरण से आयनिक समीकरण में बदलना और आयनिक समीकरण को आणविक समीकरण में बदलना, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को संतुलित करना, ये कुछ टॉपिक्स थे जिसको हमने आपको बताया था। आज के टॉपिक में आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि हम आपको बताएंगे। देखिए, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करने की जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि है उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम यह है कि आक्सीकरण अभिक्रिया का आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। दूसरा है अपचयन क्रिया का आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। तीसरा नियम यह है कि आक्सीकरण और अपचयन आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को ऐसी उचित संख्या से गुणा कीजिए जिससे दोनों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बाईं ओर और दाईं ओर समीकरण में दोनों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। और चौथा नियम यह है कि अब आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को, यानी आक्सीकरण और अपचयन दोनों की आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद यही आपका आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित समीकरण होगा। सबसे पहले आक्सीकरण क्रिया का आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। दूसरा है अपचयन क्रिया का आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। तीसरा है आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को ऐसी उचित संख्या से गुणा कीजिए जिससे समीकरण में दोनों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। चौथा नियम यह है कि अब आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को जोड़ दीजिए, यही आपका संतुलित आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण होगा। अब देखिए, एक समीकरण हम दे रहे हैं जिसको इस विधि द्वारा बराबर करेंगे, जैसे SnCl2 प्लस FeCl3 SnCl4 प्लस FeCl2। मान लीजिए हमने ये समीकरण आपको दे दिया, तो सबसे पहले इस समीकरण को आयनित करने पर, तो ये समीकरण, इसके नेगेटिव को यहीं छोड़ दीजिए, Sn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव। इसके नेगेटिव को यहीं आपने छोड़ दिया है। बाद में जब आप जोड़ने लगेंगे तो इसको जोड़ना है। ये स्टेनस है, ये स्टैनिक है, ये फेरिक है, ये फेरस है। अब ये हमने आयनिक समीकरण लिख दिया, तो इसे दो समीकरणों के रूप में लिखने पर, इसे दो समीकरणों के रूप में लिखने पर, इसे दो समीकरण के रूप में लिखने पर, तो Sn2 पॉजिटिव से Sn4 पॉजिटिव, ये पहला समीकरण होगा। दूसरा Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव होगा, ये समीकरण बी होगा। अब ये 2 से 4 हो रही है और ये 3 से 2 हो रही है। इसका मतलब 2 से 4 का मतलब इसमें आक्सीकरण हो रहा है।
SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। इस समीकरण में परमाणुओं की संख्या बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखकर आवेश बराबर करने पर, तो ये SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव हो रहा है, 2 से 4 हो रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, समीकरण सी, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। दाहिनी तरफ जब लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीकरण होता है, और Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव हो रहा है, 3 से 2 हो रही है, घट रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, और जब ग्रहण करेगा तो ये रिडक्शन होगा। जब बाईं ओर इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा तो ये अपचयन होगा, जब दाहिनी तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा तो ऑक्सीकरण होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो समीकरण में दोनों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण डी को 2 से गुणा करने पर, यानी ये Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव होगा प्लस E निगेटिव, ये गुणे 2 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2Fe2 पॉजिटिव, समीकरण E हो जाएगा। अब समीकरण C और समीकरण E को जोड़ने पर, समीकरण C तथा समीकरण E को जोड़ने पर, समीकरण C जो है वो SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव प्लस 2E निगेटिव है, और ये 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2E इक्वल टू ये 2Fe2 पॉजिटिव होगा। दोनों को आप जोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो ये हो जाएगा SN2 पॉजिटिव प्लस 2Fe3 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव प्लस 2Fe2 पॉजिटिव। ये तो आपने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो निगेटिव को आपने छोड़ा है वो निगेटिव को आप जोड़ेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा SnCl2 प्लस 2FeCl3, SnCl4 प्लस 2FeCl2। यही आयनिक समीकरण होगा। सबसे पहले इसे आपने आयनित किया, आयनित करने के बाद 2 समीकरणों के रूप में इसको आयनित किया, लिखा। अब देखना है किसमें ऑक्सीकरण, जिसमें बढ़ रही है, जैसे 2 से 4 हो रही है वैलेंसी, ये 3 से 2 हो रही, घट रही है, तो किसमें ऑक्सीकरण हुआ, किसमें अपचयन हुआ। और उसके बाद दोनों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण डी को आपने 2 से गुणा किया, गुणा करने के बाद समीकरण सी और ई को जोड़ दिया, फिर जो निगेटिव आपने छोड़ा था वो जोड़ दिया, ये आपका आयनिक समीकरण होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में।